अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ कलीमला और मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से। और इसमें टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप किसी भी टॉपिक के नाम को देखा करें, क्योंकि अक्सर ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें नाम ही में उनकी डिफिनेशन छुपे होते हैं। जैसे यहाँ पे है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो से मुराद हाइड्रोजन और कार्बन से मुराद कार्बन होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स ओनली। ये इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक, जैसे कि पेट्रोल है, कोयला है, नेचुरल गैस है, डीजल है, यानी कि अक्सर जितने भी एनर्जी सोर्सेज है वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, क्योंकि वो सब के सब कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल होते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, दो मेन टाइप्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के। एक है एलिपिटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिपिटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अ क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन विच आर स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन आर नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एलिपिटिक हाइड्रोकार्बन। ये इस तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं जो या तो स्ट्रेट चेन होते हैं, या फिर ब्रांच चेन होते हैं, या फिर नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, ये प्रोपेन है, आइसोब्यूटेन है, नियोपेंटेन है। इसमें से ये स्ट्रेट चेन है, ये और ये दोनों ब्रांच चेन है। ठीक, स्ट्रेट चेन की अगर हम डिफिनेशन जानना चाहें तो हम इस तरह इसको स्ट्रेट चेन को डिफाइन करते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें कोई भी कार्बन एटम मज़ीद दो एटमों से या मज़ीद दो कार्बन एटम से अटैच हो तो वो स्ट्रेट चेन कहलाता है। फिर से सुनिए, कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन दो कार्बन से मैक्सिमम अटैच हो तो वो स्ट्रेट चेन कहलाता है। इसी तरह ब्रांच चेन क्या होता है? कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें एक कार्बन मैक्सिमम मिनिमम तीन कार्बन से अटैच हो या मैक्सिमम चार कार्बन से अटैच हो तो वो हमारे पास ब्रांच चेन कहलाते हैं। अब यहाँ पे मैंने मैक्सिमम चार कार्बन से अटैच क्यों कहा? क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड ही बना सकते हैं, तो चार से ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकते, इसलिए ये मैक्सिमम चार बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए ब्रांच में मैक्सिमम आपके पास चार आ सकते हैं। ठीक, तो नॉन एरोमेटिक को जो है हम आगे इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। आते हैं टाइप्स ऑफ एलिपिटिक हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। दो टाइप्स है एलिपिटिक हाइड्रोकार्बन्स के, एक है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों? इसको हम उर्दू में सैरशुदा कहते हैं। सैरशुदा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि कार्बन जो है वो चार बॉन्ड बना सकता है, उनकी वैलेंसी चार है, फोर है। तो उस यहाँ पे जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें कार्बन चार बॉन्ड बना चुका होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई और एटम नहीं आ सकता, क्योंकि वो पांच बॉन्ड तो बना नहीं सकता, कोई और एटम इसमें आ नहीं सकता, तो इसलिए ये सैरशुदा है पहले से। तो अगर कोई और एटम इसमें आना चाहे तो वो ऐड नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसका मकसद जो है वो सैरशुदा होता है। सेचुरेटेड नाम इसका पड़ा। हाइड्रोकार्बन दैट हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, ये इसका डेफिनेशन है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में होता है, या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन वेयर द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। इस तरह के हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो फोर होता है, यानी कि वो चार बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वो ऑलरेडी चार बॉन्ड बना चुका होता है। ठीक, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आप देखिए, इसकी एग्जांपल ये प्रोपेन है और ये आपके पास ब्यूटेन है। प्रोपेन में आप देखें, एक कार्बन है, तीन हाइड्रोजन है, मतलब तीन हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बना चुका है, और एक कार्बन ये है तो चार बॉन्ड बना चुके हैं। इसी तरह ये कार्बन दो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना चुका है और दो कार्बन से, मतलब हर कार्बन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मैक्सिमम चार बॉन्ड बना चुका होता है, इसलिए इसको हम सेचुरेटेड कहते हैं, यानी कि सैरशुदा कहते हैं। कोई और एटम इसमें हम ऐड नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहाँ पे हम एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही बात है, कार्बन ऑलरेडी चार बॉन्ड बना चुका होता है, कोई पांचवा एटम हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। हाँ, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि अगर आप इन चार एटमों में से कोई एटम हटा के, कोई एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह हम कोई और सब्स्टिट्यूट रख सकते हैं, तो वो रिएक्शन होगा, जबकि एडिशन रिएक्शन इसमें नहीं हो सकता है। दूसरा टाइप है एलिपिटिक हाइड्रोकार्बन का, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
अनसेचुरेटेड का मतलब है गैर शेयरशुदा, यानी यहाँ पे या तो कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड बना चुका होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड जिनमें हम आसानी से कोई और एटम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो शेयर नहीं है, ये गैर शेयर, इसमें हम और एटम डाल सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स जो कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में होते हैं तो उनको हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये एग्जांपल मैंने दिया है इथीन का, ठीक, इसको हम इथीन कहते हैं, दो कार्बन के बीच में आपके पास डबल बॉन्ड है। इसी तरह यहाँ पे हम इथाइन इसको कहते हैं, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें हम आसानी से कोई और एटम डाल सकते हैं, ठीक। क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच होते हैं, कोई भी एटम यहाँ पे आके इन इलेक्ट्रॉन के साथ अपना बॉन्ड बना सकता है, ये बॉन्ड। इसी तरह इधर भी कोई एटम आके इस इलेक्ट्रॉन को जो है अपना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह इधर भी कोई भी एटम इसमें हम ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एडिशन रिएक्शन हो सकता है, जबकि सेचुरेटेड में एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता, तो इसकी जगह सब्सटीट्यूशन रिएक्शन उसमें होता है, ठीक। नोट अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जितने भी अल्कीन्स है और जितने भी अल्काइंस है उसको हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्कीन्स क्या होते हैं? अल्कीन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल ये है, ठीक, इसको हम इथीन कहते हैं, मतलब अल्कीन इसको कॉमनली कहते हैं, इसका अपना नाम जो है वो इथीन है। इसी तरह अल्काइन का एग्जांपल ये इथाइन है, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो ये हमारे पास अनसेचुरेटेड होते हैं, ठीक। दूसरा हाइड्रोकार्बन का जो दूसरा मेन टाइप है, एक तो था एलिपेटिक का, जिसमें हमने फिर उसके टाइप्स पढ़े सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अभी जो दूसरा टाइप है हाइड्रोकार्बन का वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या होते हैं? सबसे पहले कुछ इसकी हिस्ट्री जानते हैं। कुछ केमिस्ट 18वीं सेंचुरी में कुछ कंपाउंड्स की खोज लगा रहे थे, तो उनको एक ऐसा कंपाउंड्स, कुछ इस तरह के कंपाउंड्स मिले जिनका एक ख़ास स्मेल हुआ करता था। जब चेक किया गया लेबॉर्ट्री में तो उनको एक ये इस तरह का स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिया, मतलब हर कंपाउंड में जिनका स्मेल होता था तो वो उसमें बेंजीन का एटम लाजमी होता था, इसलिए उसी की वजह से उसका स्मेल होता था। ग्रीक ज़ुबान में स्मेल को हम एरोमा कहते हैं, तो उस एरोमा से लफ्ज़ आ गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये कैसे हाइड्रोकार्बन होंगे? अ क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। ये इस तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होता है इनके स्ट्रक्चर में, मतलब बेंजीन रिंग का होना लाजमी है इनके स्ट्रक्चर में। अगर बेंजीन है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अगर बेंजीन नहीं है तो फिर नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते, ठीक। जैसे हमने सेचुरेटेड एलिपेटिक में पढ़ा था पीछे वाले साइड पे कि एक होता है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक दूसरा स्ट्रेट और ब्रांच था। तो नॉन एरोमेटिक वो होते हैं जिनमें आपके पास बेंजीन रिंग नहीं होते, वो सब के सब नॉन एरोमेटिक होते हैं। जैसे आप देखो ये वाला कोई बेंजीन आपको दिखाई नहीं देता तो ये नॉन एरोमेटिक है, एलिपेटिक भी है। ये कोई बेंजीन दिखाई नहीं दे रहा तो ये नॉन एरोमेटिक है और एलिपेटिक भी है। जबकि यहाँ पे देखो ये एरोमेटिक है, इसका नाम है मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन इसलिए क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच है तो नाम पड़ गया मिथाइल बेंजीन। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है आज का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। जो भी मसला रहा तो उसको फिर हम अगले लेक्चर में जो है बता दूँगा। आप अपने मसाइल को कमेंट्स में भेज सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।